ड्रामे का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है और आंट नोई पैच को हर जगह ढूंढती है बट उन्हें पैच कहीं भी नहीं मिलती है। और इधर थिंग भी पैच को हर जगह ढूंढती है बट उसे भी वो कहीं नहीं मिलती। और पैच की मॉम पैच को कॉल करती है बट पैच का मोबाइल तो दंग के पास था। और अब सब टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर पैच शादी को छोड़कर किधर चली गई है। और प्रेमी आकर सिंह को हिम्मत देती है और इधर पैच अपनी कार लेकर भाग रही थी बट तभी वहाँ पियैक आता है और पैच से बातें करने लगता है। बट पैच कैसे भी करके वहाँ से भागना चाह रही थी बट पियैक की बातें ख़त्म होगी तब ना। लेकिन फिर पैच पियैक को इग्नोर कर वहाँ से भाग जाती है और पियैक अंदर जाता है और प्रेमी एक लड़की को बताती है दुल्हन मिसिंग है। जो सुनकर पियैक हैरान हो जाता है और इन लोग को बताता है अभी तो वो पैच से बातें करके आया है। और ये सुनकर पैच की फैमिली पियैक से पूछताछ करने लगते हैं और मिस्टर सिंह से पूछते हैं ये सब क्या चल रहा है। तो सिंह बोलता है शायद अब वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। और ये सुनकर मिस्टर सिंह की तबीयत बिगड़ जाती है बट फिर भी वो सिंह से आकर पूछते हैं पैच उसे शादी क्यों नहीं करना चाहती है। तो सिंह उन्हें बताता है वो बस उनकी बीमारी की वजह से पैच से शादी कर रहा था, शायद इस वजह से। और ये सब सुन के मिस्टर सिंह उसे मारने लगते हैं और सिंह बोलता है मैंने एक दिन पैच को उसके किसी फ्रेंड से बात करते हुए सुना था कि वो मेरे से शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी उसने ये बात मुझे नहीं बताई। और शादी से कुछ टाइम पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने उसे कभी नहीं पूछा कि वो मुझसे शादी क्यों करना चाहती है, इसलिए मैंने उसे बताया मेरी डैड की तबीयत ठीक हो रही है और दाव का बच्चा होने वाला है, आयु की भी शादी होने वाली है, इसलिए अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो उसे किसी भी टाइम बता सकती है। और मैंने इसलिए उसे ये बोला बिकॉज मुझे पता था ये शादी का प्लान उसका नहीं था। और ये सुनकर मिस्टर सिंह गुस्सा करने लगते हैं बिकॉज उनके हिसाब से सिंह को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और अगर पैच को शादी तोड़नी ही है तो उसने पहले क्यों नहीं बताया था। उसके इस हरकत से उन्हें कितनी एम्बैरसमेंट झेलनी होगी। बट दादी पैच के साइड लेते हुए मिस्टर सिंह को बोलती है तुम्हारा बेटा मेरी पोती को पसंद करता है, इसलिए उसने ये उसे बोला जिससे कि वो तुम्हारे जैसे आदमी के साथ ना रह पाए और तुम्हें ये सब एम्बैरसिंग लग रहा है, कहीं तुम एम्बैरसमेंट के मारे मर ना जाओ। और दादी वेडिंग कैंसिल कर देती है और सिंह को बोलती है अगर वह ऐसी भागी है तो उसके दिमाग में पक्का कुछ चल रहा होगा, मैं उसे इसके बारे में पूछूंगी। और अब हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ सिंह टेंशन में था। तभी वहाँ प्रेमी और वो लड़की आते हैं, जहाँ वो लड़की आते ही सिंह को बोलती है जाओ पैच को ढूंढो। और सिंह चला जाता है और सिंह के वहाँ से जाते ही वो लड़की प्रेमी को किस कर लेती है जिससे प्रेमी खुश हो जाती है। इधर पियैक थिंग और नुआन हंसी मजाक कर रहे थे जहाँ मिस्टर सिंह आकर पियैक को घूरने लगते हैं तो पियैक वहाँ से चला जाता है। और इधर सिंह पैच को ढूंढते हुए उसके अपार्टमेंट आता है जहाँ पैच तो नहीं बिकॉज अभी तक वो लापता थी बट पैच के डैड वहाँ थे और वो सिंह के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और फिर वो सिंह के मुंह में ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। और इधर दंग अपने बिल्डिंग आता है जहाँ वो वहाँ पर पैच को देखता है और फिर वो उससे पूछता है क्या वो सिंह से शादी नहीं करना चाहती है। बट पैच के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बट दंग उसकी फीलिंग को समझता है और उसे उसकी फैमिली को कॉल करने को बोलता है। और इधर हम सिंह को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान था। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और इधर पैच के पेरेंट्स को कॉल कर बताती है पैच ने उन्हें कॉल किया था और वो उसे घर लेकर आएगी अपने साथ, इसलिए अब उन दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब दादी पैच के पास आती है जहाँ पैच उनसे रोते हुए माफी मांगने लगती है बट दादी उसे समझाती है उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और इधर थिंग मिस्टर सिंह को दवा खिला रही थी लेकिन वो दवा खाने से मना कर देते हैं और ये सब बाहर से सिंह भी देखता है। और इधर पियैक और नुआन इस बात में डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर पैच भागे क्यों अपने शादी से। तो वहाँ सिंह आकर बोलता है मेरी वजह से शायद वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। और अब नुआन और पियैक के वहाँ से चले जाने के बाद वो प्रेमी और वो लड़की दोबारा आते हैं जहाँ प्रेमी सिंह को बोलती है कहीं पैच मेरी वजह से तो नहीं चली गई है ना, अगर ऐसा है तो मैं उससे बात करूंगी और उसे बताऊंगी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। बट सिंह इसके लिए मना कर देता है और वो अपने वेडिंग हॉल आता है जहाँ उसे पैच से जुड़ी हुई हर मेमोरी याद आती है जिसे याद करने के बाद सिंह रोने लगता है। और इधर बिन अपने बच्चों को डैड के पास लेकर आता है जिसे देखकर ही डैड बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। और अब वो नाश्ता करने आते हैं और वहाँ फा भी आती है
है जो कि अपने बच्चों को लेने आई थी, बट डैड उसे बोलते हैं वो कुछ दिन बच्चों को यहीं रहने दे। बट फार डैड को बताती है आज वो लोग तीनों ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। वो सिंह की शादी की वजह से रुके हुए थे, बट आज वो लोग जा रहे हैं, इसलिए बच्चे उनको गुड बाय करने के लिए यहाँ आए हैं। और ये सुनकर डैड काफ़ी सैड हो जाते हैं और इन्हें अपसेट देख बाकी सब भी अपसेट हो जाते हैं। और अब मिस्टर सिंह को लग रहा था उनकी पूरी फैमिली बिखर चुकी है। और इधर बेन फा के पीछे आता है और उसे बोलता है क्या वो उसे एयरपोर्ट तक छोड़ सकता है, और फा बच्चों की खुशी के लिए मान जाती है। और इधर डैड सबको बोल रहे थे सारे लोग उन्हें छोड़ कर जा रहे हैं। और तभी वहाँ दादी आती है जो कि तिंग, सातू और डाव को वहाँ से भगा देती है बिकॉज उन्हें मिस्टर सिंह से कुछ डिस्कशन करना था। और अब दादी पैच की तरफ से उनसे माफ़ी मांगती है, बट मिस्टर सिंह का कहना था अगर पैच को शादी करनी ही नहीं थी उसने पहले बोलना चाहिए था ना, और उनके बेटे में कमी भी क्या है जो कि वो भाग गई। अगर वो उसे शादी कर लेती तो उन दोनों की हैप्पी फैमिली होती, वो लोग खुश रहते। बट दादी उन्हें समझाती है शादी का मतलब सिर्फ ये सब नहीं होता है। और वो उन्हें बोलती है वो उनके बच्चों को खुद की लाइफ जीने क्यों नहीं देते। वो मानती है कि वो सब उनके बच्चे हैं, लेकिन उनकी खुद की भी एक ज़िंदगी है। और वो उन्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर यूज़ करने को बोलती है जिससे कि वो अपनी ओल्ड फैशन वाली सोच बदल सके। बट मिस्टर सिंह का कहना था वो जैसे भी है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा खुश है। बट दादी उन्हें काफ़ी समझाती है जिससे कि मिस्टर सिंह सोच में पड़ जाते हैं। और अब दादी सिंह के पास आती है जहाँ वो उसे पैच का वेडिंग रिंग देती है और उसे बताती है पैच ने उन्हें बताया वो कल क्यों भागी थी, बिकॉज सिंह तुमने उसे ज़रूरत की वजह से प्रपोज किया। और तुम्हें पता है एक औरत किसी मर्द से क्यों शादी करना चाहती है। तो सिंह बोलता है मुझे पता है, जैसे कि मैंने बोला था मैं अपने डैड की वजह से पैच से शादी करना चाहता था, बट मेरी फीलिंग भी पैच के लिए जेन्युइन थी और अब मैं सिर्फ अपने प्यार के लिए पैच से शादी करना चाहता हूँ। और ये सुनकर दादी खुश हो जाती है और इसे बोलती है क्या तुम पैच से प्यार करते हो, तुम्हारे जो भी आंसर हो तुम उसे जाकर बताओ। और दादी उसे पैच का लोकेशन बताती है और सिंह तुरंत कुकी के साथ वहाँ से निकलता है। और दादी देखती है कि सिंह तो रिंग भूल ही गया है और इधर सिंह कुकी को उसकी मदद करने को बोलता है। और इधर नुआन सोच में थी कि सिंह कहाँ गया, और तभी उसके पास सिंह आती है जो कि नुआन की मदद करना चाहती थी काम में, लेकिन पहले नुआन फॉर्मेलिटी के लिए मना कर देती है, बट फिर उसे उसकी मदद करने को बोलती है। और तभी वहाँ पियक आता है जो कि सिंह का वेडिंग गिफ्ट लाया था, बट नुआन उसे बोलती है लगता नहीं है कि सिंह इस गिफ्ट को लेगा, इसलिए तुम इसे अपने फ्यूनरल के लिए यूज़ कर लेना। और तभी वहाँ मिस्टर सिंह आते हैं जिन्हें देखते ही पियक वहाँ से भागने लगता है, बट मिस्टर सिंह उसे रोकने को बोलते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं कि तुम क्या काम करते हो, कितना महीना का कमा लेते हो। पियक उन्हें बताता है फिलहाल तो कुछ खास नहीं कमा पाता वीडियो एडिटिंग में, बट अगर उसे बड़ा प्रोजेक्ट मिलने लगा तो उसकी पेमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये सुनकर नुआन हैरान हो जाती है और पियक को बोलती है तुम तो काफ़ी अमीर हो गए हो। और पियक मिस्टर सिंह के पूछने पर उन्हें बताता है वो अपने पैसों से अपने स्टूडियो के टूल्स नहीं खरीद सकता बिकॉज टूल्स बहुत ही ज़्यादा महंगी है, इसलिए वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये सुनकर मिस्टर सिंह उसे बोलते हैं वो उन्हें 5 मिलियन देगा तो क्या वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार है। और ये सुनकर पियक सोच में पड़ जाता है, लेकिन फोरबोस के लिए मान जाता है और तिंग खुश हो जाती है। और इधर हम एक सी के पास पैच को देखते हैं जहाँ वो अकेली घूमते हुए कुछ सोच रही थी और वो सोचते सोचते बैठ जाती है। और तभी उसके पास कुकी आता है जिसे देखकर पैच हैरान हो जाती है। और तभी वहाँ सिंह आकर उसे बैक हग कर लेता है और पैच उसे एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि वो शादी छोड़कर आखिर क्यों भागी थी। बट सिंह उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे किस कर लेता है और फिर सिंह उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और उसे पहली बार आई लव यू भी बोलता है। बट पैच उसके लव यू में कोई जवाब नहीं देती तो सिंह उसे जवाब मांगता है और पैच उससे धीरे से लव यू बोलने जाती है, लेकिन फिर वो उसे नहीं बोल पाती। और अब ये दोनों यहाँ एक साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं और सिंह अगेन पैच से जवाब मांगता है तो वो देने से मना कर देती है। तो सिंह उसे किस कर लेता है और ऐसे ही 2-3 बार इनका किस चलता रहता है। और फिर इनके किस को कुकी नोटिस करता है और इधर पैच की फैमिली इन दोनों को किस करते हुए देखते हैं, जहाँ पैच के डैड को सिंह पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनकी बेटी को किस करने की। पर दादी डैड को समझाती है पैच की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, बट ये बात पैच को अभी तक रियलाइज़ नहीं हुई है। और अब दादी और मॉम इन दोनों की किस देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं तो डैड मॉम को हग करते हुए बोलते हैं हमें भी ये करना चाहिए। और इधर इन दोनों का किस खत्म होता है और अगेन कुकी, पैच और सिंह एक साथ खेलने लगते हैं। और अब पैच सिंह से प्रेमी के बारे में पूछती है तो सिंह पैच को बताता है प्रेमी और वो फ्रेंड से ज़्यादा कुछ भी नहीं थे बिकॉज प्रेमी को लड़के नहीं बल्कि लड़कियाँ पसंद है।
वो लेस्बियन है। और ये सुनकर पैच बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सिंह पैच को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, बट पैच उसे रोक देती है और उसे उसका वेडिंग रिंग पहनाने को बोलती है। और तब जाकर सिंह को याद आता है वो तो रिंग शॉप में ही भूल कर आ गया है, बट उसे भी पैच को रिंग पहनाना था। तो वो उससे उसकी कार की की लेता है और सिंह जाकर पैच के कार में कोई रिंग ढूंढने लगता है, बट उसे वहाँ रिंग नहीं मिलती। बट पैच की वो वेडिंग वाली सर में जो बैंड लगी हुई थी वो मिलती है और सिंह उस बैंड से पैच के लिए एक रिंग बनाकर लाता है और उसे वो पहनाते हुए बोलता है अब तो मुझे लव यू बोल दो। और पैच बहुत धीरे से 2-4 बार लव यू बोलती है, बट सिंह को कुछ सुनाई नहीं देता। तो पैच सिंह को हग कर लेती है और उसे बोलती है और उसे बहुत बार लव यू बोलती है, जिससे कि सिंह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिंह बहुत सारी लड़कियों को बुके बनाना सिखा रहा था, बट लड़कियाँ अपना काम करने के बजाय उससे फ्लर्ट किए जा रही थी, जिस वजह से सिंह नुआन को अपने क्लोज कर सबको बोलता है। उसकी ऑलरेडी वाइफ है, बट तभी वहाँ पैच आकर नुआन को सिंह से दूर करती है और उसके क्लोज जाकर इन सबको डराते हुए बोलती है अगर तुम लोगों ने लेट नाइट के बिना कोई काम के बिना मेरे हस्बैंड को टेक्स्ट किया तो मैं तुम लोगों को काट डालूंगी। और ये सुनकर सारी लड़कियां डर जाती है और वहाँ से चली जाती हैं। और सिंह पैच को बोलता है कि तुम जेलस हो, बट पैच उसे अपना रिंग दिखाते हुए बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और फिर पैच उसे एक फ्लावर रिंग देने को बोलती है, तो सिंह उसके लिए रिंग लाता है और उसे पहना देता है। तो पैच वहाँ से जाने लगती है, बट सिंह उसे हक करके उसे रिंग के बदले कुछ मांगता है, बट पैच बोलती है उसके पास पैसे नहीं है। और वह कैसा हस्बैंड है जो कि उससे पैसे मांग रहा है, बट सिंह बोलता है उसे पैसे नहीं चाहिए। और इतना बोलने के बाद वो पैच के चिक्स में किस करने लगता है और इसी प्यारे सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और अब आप मुझे बताओ आपको ये ड्रामा कैसा लगा, आपको कौन से कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आए। मुझे तो नुआन पसंद थी। और आप सभी इस ड्रामा को 10 में से कितने रेट दोगे। There was a time when you had me falling